हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामदेवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पिछले बार भी मैंने यहाँ पर आया था, उसी समय कौन कौन नहीं था हाथ उठाइए। और आप सब मायापुर में गए? कोई नहीं गए? मायापुर धाम इस कलियुग में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया और लीला करने के पश्चात उन्होंने वापस चले गए गोलोक वृंदावन में। फिर उन्होंने विचार किया, आप जानते होंगे भक्ति के बारे में। भक्ति 3 प्रकार होता है।
श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताया साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम पा सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका धाम वापस जा सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान भक्त वत्सल, भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। भक्त के लिए भगवान खीर चुराया, इसके उनका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोर, खीर समझते हैं ना, जो दूध के उबलते जल एकदम खाना होकर जो बनता है वो है खीर। तो जब माधवेंद्रपुरी पाद ने वहाँ पर गए थे तो उन्होंने पुजारी को पूछा कि गोपीनाथ को क्या क्या भोग लगाते हैं आप? तो बहुत सारे भोग का बताया, नाम बताया। फिर उन्होंने बताया एक स्पेशल होता है एक गोपीनाथ के लिए, वो है खीर। हर रोज कम से कम 12 जो मित कुंडी का होता है, छोटा भाट होता है, ऐसे इसी प्रकार ही होता है, और छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, मिट्टी के बना है, वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बात ने सोचा एक खीर का साथ हम पाएंगे तो मेरा जो गोपाल है वृंदावन में, उनको इसी तरह भोग लगाऊंगा। फिर उन्होंने विचार करने लगा हम क्या सोच रहे हैं, भगवान का अभी तक भोग लगाया नहीं, फिर हमने उनको पाने के लिए इच्छा किया, तो गलत है, मेरा सोच अच्छा नहीं है। तो उन्होंने तुरंत तो वहाँ पर आरती हुआ, फिर प्रणाम किया, फिर चला गया। वो जब बाजार है, आप सब जानते हैं इंडिया में कुछ कुछ जगह में सप्ताह में एक बार बाजार बसता है, मार्केट। अभी तो धीरे धीरे वो चला गया, उस जमाना चला गया। तो उस समय वो बाजार के रात में तो कोई नहीं था बाजार में, तो मैंने हरिनाम जप करने लगा, और पुजारी लोग भगवान को सुलाकर वो भी सो गए। तो भगवान ने पुजारी को उठाया, उठो उठो उठो, सपना में बताया उठो उठो, बोले क्या है, अभी तो सोया है ना, अरे उठो, मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी उस बाजार में है, तुम जाके इस खीर दो। बोले कहाँ खीर है, खीर तो सब बांट दिया। नहीं, मैं चुरा के रखा है, चुरा के रखा है, मेरा वो जो ऐसे असल है ना, इसमें अंदर रखा है। तो पुजारी स्नान करने के पश्चात मंदिर गए और देखा भगवान की जो कपड़ा है, कपड़ा के नीचे एक भंड खीर है। देखिए सब तो भगवान का है ना, भगवान को भोग लगाया तो उनका ही, तो फिर भगवान ने रख दिया। तो सब लोग कहने लगे ये जो गोपीनाथ है एक चोर है। कब, बहुत साल पहले भगवान ने उनके भक्तों के लिए एक छोटा सा भाट खीर लिया रखा था। फिर अभी भी उनका नाम क्या हुआ, खीर चोरा गोपीनाथ। चोर। भगवान को बहुत प्रसन्न लगता है, बहुत प्रसन्न होते हैं जब इस नाम से उनको पुकारते हैं। तो यह होता है मैं भक्त के लिए किया है, भगवान भक्त के लिए झूठ बोला कि नहीं? कौन सा लीला में?
भगवान भक्त के लिए झूठ बोला। भगवान भक्त के लिए रन छोड़ दिया, सब कुछ किया। यह है भक्त वत्सल। क्योंकि भक्त के साथ जो भगवान का जो रिश्ता है ना, वो अनमोल है, बाहर के लोग समझ नहीं सकते। कुछ साधन भक्ति के दो भाग है। एक है वैधि साधन भक्ति और दो है रागानुगा साधन भक्ति। जब कोई रागानुगा साधन भक्ति से भाव को प्राप्त होता है, भाव जब गहरा होता है तब प्रेम होता है। उस प्रेम भक्ति से भगवान को समझ सकता है, पा सकता है, सेवा कर सकते हैं। दृष्टुम, जैसे भगवत गीता में 11 अध्याय 55 श्लोक 1155 श्लोक में बताया, 54 में बताया, भक्तातु अनन्याशक्क अहम एवं विध अर्जुन ज्ञातम दृष्टुम च तत्तेन प्रविष्टम च तत् परंतप। हे परंतप, भक्ति के द्वारा ही मेरे को तुम जान सकते हो। तत्तेन मतलब एज इट इज, यथा रूप से जान सकते हो, मैंने जैसे मैं हूं उसी प्रकार। भक्तामाम अभिजानाति जवन जस्मि तत्तत। तत्तत शब्द बार बार भगवान बताया, मतलब यथा रूप। ज्ञातुम मेरे को जान सकते हो, दृष्टुम दर्शन कर सकते हो, प्रविष्टुम मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हो। यह है एकमात्र उपाय भगवान को पाने के लिए। परंतु हरे कृष्ण, हम जो अभी भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति का नाम क्या है? वैधि साधन भक्ति। हम विधि के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। जैसे शास्त्र ने बताया और गुरु ने बताया कि काउंसलर अभी काउंसलर सिस्टम है, काउंसलर ने बताया, उसी प्रकार हम भक्ति करते हैं। करते करते हमारा जब हृदय का कल्मश नाश होगा, तब हम रागानुग भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। स्वतस्फूर्त भक्ति, तो उस भक्ति से जब भाव होता है और भाव जब गाढ़ होता है तो वो प्रेम होता है। तो उस प्रेम से भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को कोई पा सकता है। इसलिए भगवान ब्रजलीला करके जब वापस गए, उन्होंने विचार करने लगा। सब भक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त विधि भक्ति करते हैं, और विधि भक्ति से तो गोलोक वृंदावन नहीं पा सकते हैं। आपने गोलोक वृंदावन जी ना जा सकते हैं तो क्या करें? इसलिए उन्होंने उनका जो अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी का भाव और अंग कांति लेकर प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कोई जीव श्री चैतन्य महाप्रभु के विधि भक्ति से भजन करेंगे, सेवा करेंगे, वो गोलोक वृंदावन जाएंगे। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण का एक ही रूप है। वास्तव में राधा कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि शक्तिमान, पूर्ण शक्तिमान है कृष्ण और पूर्ण शक्ति श्रीमती राधा रानी। सच्चिदानंद, सत मतलब संधिनी, चित्त संबित और संधिनी आह्लादिनी। आह्लादिनी है आनंददायिनी शक्ति।
तो आह्लादनी शक्ति के मूर्तिमंत जो स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी ने कृष्ण को आनंद देने के लिए फिर उनको विस्तार किया। सखी जैसे वैकुंठ में जितना नारायण है, उन्होंने लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए। तो मूल लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी, वो अनंत शक्ति का स्रोत है। और आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी भक्तों को भी पोषण करते हैं। कृष्ण आनंदमय उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद, अलग उपनिषद में पाता जो सबई रसबई श, रस मतलब आनंद। तो कृष्ण आनंद के मूर्तिमंत विग्रह। एक बार वृंदावन में श्रील प्रभुपाद एक विदेशी भक्त को बताया कि तुम पढ़ो, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ग्रंथ पढ़ो। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद कहाँ से शुरू करें? तो प्रभुपाद ने बोला, तुम्हारा हाथ में एक रसगुल्ला दिया जाए तो तुम क्या विचार करोगे? इधर मीठा है, ऐसा विचार करोगे? वो मीठा है, मिठासी है हर तरह। उसी प्रकार भगवान आनंदमय, इधर हो उधर हो। कोई कोई सोचता है भगवान का जो रास लीला वो हम सुनेंगे, और एक भगवान का जो सृष्टि लीला है, युद्ध लीला है, वो थोड़ा नीचे है, रास लीला। तो कोई कोई भक्त एकदम दशम स्कंद में प्रवेश कर जाते हैं। ये विधि नहीं है। श्रीमद् भागवत पढ़ने का, सुनने का एक विधि ऐसी है। पहला स्कंद, पहले तो भगवद गीता, प्रभुपाद ने बताया भगवद गीता पढ़ना चाहिए। जब कोई जान गया जब कृष्ण है भगवान, और देव देवता भगवान में अंतर है। कोई कोई सोचता है सब एक ही है, ऐसा नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या की। तो जैसे भगवान ने बोला, देवान देव जज जानती, पितृन जानती पितृपता, भूतानि जानती भूतेज, मद भक्ता जानती नवज्ञान। जो देवता को पूजते हैं वो देवलोक जाते हैं। देवलोक कहाँ पे है, किधर है? देवलोक किधर है? ऊपर में। मैं दिशा तो 10 दिशा है ना, तो कौन दिशा में देवलोक है बताइए? ऊपर, मतलब ऊर्ध्वलोक, मतलब ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, वहाँ पे देवता लोग वास करते हैं। और देवराज कौन है? इंद्र है। इंद्र कितना इंद्र है जानते हैं? इंद्र एक पोस्ट है, जैसे हमारे पीएम कि सीएम जैसे पोस्ट होता है ना, प्रेसिडेंट पोस्ट होता है, तो व्यक्ति परिवर्तन होता है। तो इधर क्या होता है? इलेक्शन के द्वारा होता है। उधर इलेक्शन है, सिलेक्शन। योग्यता होना चाहिए। कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो इंद्र मानेगा। जैसे अभी इंद्र का नाम है पुरंदर, अगला इंद्र है बलि महाराज, होगा? सिलेक्शन हो गया, बलि महाराज होगा। तो एक सुंदर भागवत में वर्णन हुआ है। तो देखिए, देवता देवलोक का परिवर्तन होता है, देवता की भी परिवर्तन होता है,
ब्रह्मा भी परिवर्तन होता है। जो 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म ढंग से अच्छा से किया है, वही ब्रह्मा बनेगा। कुछ समय ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा तो स्वयं भगवान ब्रह्मा बनते हैं। भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं पूर्ण है। हम सेवा करेगा तो भगवान खाएगा पिएगा सोएगा, ऐसा नहीं। भगवान हमको मौका देते हैं, सुযোগ देते हैं। इसी प्रकार योग्यता संपन्न जो जीव, उनको मौका दिया जाता है, तुम इंद्र बनो, अच्छा से प्रजा को देखभाल करो धर्म के अनुसार। और जब जब ऐसा होता है तब भगवान आते हैं। भगवान है, परंतु वो तो भगवान स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आता है। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग का जो समय काल है वो है 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 साल। और उसके आप और 1000 कर देंगे तो ब्रह्मा का 12 घंटा। इस ब्रह्मा के 12 घंटा में भगवान आते हैं एक बार, और भी अलग हिसाब है। तो भगवान स्वयं कृष्ण द्वापर के अंत में आकर जो लीला किया, उसके पश्चात उसके बाद जो कलियुग आता है, उस कलियुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राधा भाव लेकर आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अतः चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण का पाना, उनका लीला श्रवण कीर्तन स्मरण करना, श्री चैतन्य महाप्रभु को उनका धाम नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करना बहुत ही दुर्लभ, परंतु भगवान की कृपा से हमको मिला है। राधा रानी कृपामयी। भगवान का कृपा भक्त के द्वारा होता है। तो राधा रानी तो कृपा के मूर्ति मंत्र विग्रह है, कृष्णमयी। पुराण में वर्णन है, तंत्र में वर्णन है राधा रानी का। तो राधा रानी बहुत उदार समझते हैं ना, सब कुछ दे देती है। इसी प्रकार भगवान जब राधा भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो है औदार्य पुरुषोत्तम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में दर्शन किया, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम मंत्र उच्चारण करके प्रणाम किया, नमो महावदन्नाय। अब महावदन्न महाद्वाता है। आपने क्या दिया? भगवान ने क्या दिया? यूरो दिया, मकान दिया, मेडिसिन दिया, क्या दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो ब्रह्मा के भी दुर्लभ होता है। भगवान आकर कृष्ण प्रेम दिया। हमारा अंदर हम प्रेम चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं,
क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा अंदर में आनंद पाने की इच्छा है और इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हमको मालूम नहीं कहाँ पे आनंद है। तो इसलिए भगवान ने आकर बताया, ये करो वो करो, तब तुमको आनंद मिलेगा। और भगवान इस ब्रह्मांड क्या, बहुत सारे ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मा का 4 माथा है, मस्तक है, छोटा। हमारा ब्रह्मांड छोटा है, सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए हमारे ब्रह्मा के 4 माथा और 8, 16, 20, 32 लाख कोटि माथा वाला ब्रह्मा भी है। ये कभी कभी लोग सोचते हैं माइथोलॉजी, ऐसा नहीं। तो एक तो विचार आता है, हम आनंद चाहते हैं, इस भगवान ने बोल दिया इस संसार में आनंद नहीं है। इस संसार में क्या है, भगवान ने लिख दिया। भगवद गीता 8वां अध्याय में पाया है ना, क्या बोला भगवान ने, दुःखालयम अशाश्वतम। ये आलय मतलब घर, तो ये जो जड़ जगत है ये दुख की आलय है, यहाँ पे सुख नहीं है। और हमारा जो रिश्ता है वो भी अनित्य है। दुःखालयम अशाश्वतम, शाश्वतम अशाश्वतम। आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है, अनित्य है। आप जितना भी कोशिश करें, जितना इस शरीर को अच्छा से मालिश करे, ध्वज करे, जितना भी करे, बुढ़ापा आएगा, रोग भी होगा, और एक दिन न एक दिन शरीर त्यागना ही होगा। तो ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो भगवान ने बोला ये दुःखालयम और अशाश्वतम। परीक्षित महाराज भी बहुत सुंदर प्रश्न किया शुकदेव गोस्वामी को। जो व्यक्ति मरने वाला है उनको क्या करना चाहिए? एक बार विचार कीजिए खुद को, मैं मरने वाला हूँ कि रहने वाला हूँ? एक दिन तो हमको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब हम मरने वाला ही है, मतलब हम नहीं, शरीर मरने वाला ही है। तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षित महाराज ने किया है। परीक्षित महाराज ये प्रश्न कब किया? जब उनका आयु 7 दिन था और बाकी मैंने शरीर छोड़ने का 7 दिन समय बाकी था। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रुतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छताम अभयम। इच्छताम अभयम, हम सब अभय चाहते हैं, परंतु कुछ न कुछ कारण से हम अंदर में भय जागृत होता है। इधर हो उधर हो, कोई ना कोई भय होता है। तो भय से हम कैसे मुक्त होंगे? भगवान की तस्मत् भारत, हे भारत, तत्परीक्षित, अतएव परीक्षित तुम जान लो कि जो सर्वात्मा है, भगवान कहाँ पे है? दूर में है कि काछे, नजदीक में है? नजदीक में है। इसलिए ईश्वर उपनिषद में बताते हैं भगवान नजदीक में भी है, दूर में भी है, जिसका जैसे विचार।
देखिए भगवान एकदम हमारा हृदय में है, आत्मा के एकदम बाजू में है। तो भगवान के खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, अंदर में तो है। परंतु व्यक्ति वो देखते नहीं भगवान यहाँ पे है, बात देखते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अरे भगवान तो सब जगह में है, तुम्हारा हृदय में भी है भगवान। इसलिए उनका कहा जाता है सर्वात्मा, जो सर्व जीवों में निवास करते हैं। उनका नाम जनार्दन भी है, बहुत सारे नाम है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया सर्वात्मा हरि ईश्वर। हरि मतलब जो हरण करते हैं। इस सुनकर घबरा जाता है लोग, अरे भगवान सब कुछ हरण कर लेंगे। देखिए जो कोई नहीं लेता वो भगवान लेता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बताया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम जो गलत रास्ता पर पाप कर्म किया है और पाप कर्म जुटाया है पहाड़ के तरह पिछले जन्म के जन्म, तो उसके कारण तुमको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो भगवान कोई लेगा, कोई सरकार लेगा? पिता माता वाल्मीकि जो था ना, नारद मुनि का एक बार पकड़ लिया। तो नारद मुनि बोला देखो तुम जो काम कर रहे हो वो तो सही नहीं है, तो इसके तरह तुम्हारा अगला जन्म में हो, इस जन्म में बहुत दुख मिलेगा। बोले हम तो कर रहे हैं तो परिवार के लिए, पर ठीक है परिवार तो पूछो वो पाप लेगा कि नहीं। तो गए स्त्री के पास, पहले पिता माता के पास गए, मैं तो पिताजी माता जी हम तो पैसा कमाते हैं बहुत अच्छा। बोले पाप से कमाते हैं? पाप से कमाता है तो ठीक नहीं, तो पाप से कमाता है पाप तो लेंगे नहीं हम की बोला तुमको पाप करने के लिए। तब पत्नी के पास गए, संतान के पास गए, कोई नहीं गया। तब फिर आया तो नारद मुनि बोला देखो तुम इससे संपूर्ण मुक्त होंगे, एक ही उपाय है, भगवान का नाम लो। इसलिए भगवान का नाम जाप कीर्तन बहुत जरूरी है, विशेष रूप से कलयुग में। तो भगवान हरि शब्द का महाप्रभु ने अर्थ किया है सर्व अमंगल हरे। जितना अमंगल होता है भगवान हरण करते हैं। प्रेम दिया हरे मां, और उसके पश्चात उनको प्रेम देते हैं, प्रेम आनंद, उनका मान तान सब कुछ हरण कर लेते हैं। पहला कदम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जितना तुम्हारा पाप है हम उससे तुमको मुक्त कर देंगे। यही भगवान का करुणा, भगवान करुणा सागर और ईश्वर परमेश्वर वो सबके नियंत्रण में रखते हैं, परंतु यही भगवान भक्त के नियंत्रण में होता है। भगवान स्वतंत्र है, सराट है, परंतु भक्त के अधीन होता है। लेकिन ब्रजलीला में नंद बाबा बोले बेटा जाओ तो मेरा खड़म लेके आओ। खड़म समझते हैं ना, काट की जूता। तो भगवान ने लाया। कोई बूढ़ा माता जी
हम नहीं जा सकती, उधर जो जल भरा घटी है ना वो लेके आओ। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और नहीं नहीं आन सकता, वो मतलब ताकत नहीं है। बोले आनंद ला ला, और ठीक है, ऐसे ऐसे किया। तो भक्त का आनंद देने के लिए यार सब भक्त लोग ऐसा लीला देखकर तो हंसने लगा। तो भगवान ब्रजजन रंजन, ब्रजजन को रंजन करता है, आनंद देते हैं। जैसे हम लोग दामोदर अष्टक में गाते हैं, जे आनंद कुंड निमज्जति आनंद कुंड। ये जो ब्रज लोग हैं सबको आनंद कुंड में वो एकदम डाल देते हैं। तो बहुत सारे कुंड है, एक कुंड का नाम क्या है? आनंद कुंड। तो भगवान का एक नाम है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल सरज जो काम। तो भगवान के बहुत सारे नाम है। तो एक नाम है हरि, मतलब हरण करते हैं। तो भगवान के पास जाना चाहिए कि मेरा जो अच्छा, मैं जो गलत विचार, गलत सोच, गलत काम आप हरण कर लीजिए, मेरे को अपना ही। तब दिल से बोलेंगे तब भगवान आपको बात। और आप कपटता करेंगे, कपटी हो गए तो भगवान बहुत बड़ा कपटी है। भगवान सबसे बड़ा है, सब कुछ विचार भगवान। भगवान को कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण प्रेम प्रदायति, ओ हरि, सुखदेव गोस्वामी, हरि जो सर्वात्मा है, जो ईश्वर है, उनका कथा, नाम, रूप, गुण, लीला श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम 24 घंटा होता है, कुछ ना कुछ हम श्रवण करते हैं, कुछ ना कुछ हम बोलते हैं और कुछ ना कुछ चिंतन करते हैं। तो भगवान का चिंतन करेंगे, ये बोलने का बात नहीं, आप खुद समझ जाएंगे। दूसरा चिंता और भगवान की चिंता। तो एक बात है, वो अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन होना चाहिए। जैसे कंस भी और हिरण्यकशिपु भी, हिरण्यकशिपु में कंस, शिशुपाल जैसे, वो भी कृष्ण की चिंता किया है। भाई प्रेरित होकर कंस ने कृष्ण का चिंता किया कि जब कृष्ण पैदा हुआ, 8वां संतान, तभी उनका भय लग गया। पहले से तो है ऐसे। और भगवान की कृपा से उनका हार्ट फेल नहीं हुआ। नहीं तो हो जाता। इतना धड़क धड़क हर समय कर रहे थे। तो भगवान ठीक है। तो देखिए, ये जो कंस, उनका कृष्ण चिंता भक्ति नहीं है, और प्रतिकूल भाव है, इसलिए वो भक्ति कहा ना जाते, वो अनुकूल होना चाहिए। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बताया, मन मना भवो, मेरा चिंतन करो, कैसे? मत भक्त होकर, दुश्मन होकर नहीं, भक्त होकर चिंता करना चाहिए। और मेरा पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। नमस्कार मतलब आत्मसमर्पण। ये 4 चीज जो करेगा, भगवान ने एकदम प्रतिज्ञा की, वो मेरा पास जरूर आएगा। माम एव इष्यसि, एव मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से माम इष्यसि एव, निश्चित रूप से वो हमको प्राप्त करेगा।
तो भगवान को श्री चैतन्य महाप्रभु को इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोला? नमो महावदन्नाय, आप सबसे बड़ा दाता है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम। आप जिसका पास कृष्ण प्रेम है वही तो दे सकते हैं। देखिए आप सब हमको बोलेंगे तो कृष्ण प्रेम हमारा पास नहीं है, मेरा पास नहीं है, बहुत अनमोल चीज है, तो हम कोशिश कर रहे हैं तो प्रेम पाने के लिए। मार्ग सही है किसकी? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मार्ग दिखाया। इसी रास्ता पर हम चलेंगे अपराध शून्य होकर, तब एक दिन न एक दिन हमको प्रेम जरूर मिलेगा, जरूर। इससे कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला इस मार्ग पर चलो। और विशेष रूप से देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई विधि भक्ति से सेवा करेगा तो वो जरूर गोलोक वृंदावन में जाएगा, गोलोक नवद्वीप में जाएगा। ऐसा भगवान का कृपा। तो कृष्णाय, तुम कृष्ण हो, इसीलिए तो कृष्ण प्रेम देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कृष्ण प्रेम है, तुम स्वयं कृष्ण हो। कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। गौर वर्ण लेकर तुम कृष्ण चैतन्य नाम के अवतरित हुआ है इस नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम 9 द्वीप है। गंगा है, गंगा जी, गंगा मैया के जो पूर्व दिशा में 4 द्वीप है, और पश्चिम दिशा में 5 द्वीप है। 9 आइलैंड, 9 आइलैंड तो कहा जाता है नवद्वीप, नवद्वीप। और एक द्वीप का नाम अलग अलग होता है। हम पिछले बार भी स्मरण किया था, नहीं किया था, इस बार करेंगे। आप सब तो मन देखा, सुनिए और बोलिए। अंतरदीप, सीमंतदीप, गोद्रुमदीप, मध्यदीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नद्वीप, मोदद्रुमदीप, रुद्रद्वीप, नवद्वीप। रुद्रद्वीप मतलब रुद्र शिव जी भी वहाँ भजन करने के लिए आया। शंकराचार्य भी आया, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, 4 आचार्य नवद्वीप धाम में गौर भजन किया। शंकराचार्य भी आए। वहाँ पे नैमिषारण्य है। ये जो लखनऊ है भारत में, लखनऊ के 60 किलोमीटर दूर है नैमिषारण्य, जहाँ पे शुद्ध गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाया था। और वो एक नाम है चक्र तीर्थ, वहाँ पे गोमती नदी है। तो नवद्वीप धाम में नैमिषारण्य है। यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी ने एक बार गौर भागवत ऐसे होगा, चारों तरफ अनाउंसमेंट कर दिया नारद मुनि ने, तो यहाँ पे गौर भागवत होगा। तब महादेव ने सुना जो गौर भागवत अरे कब चालू होगा ना, काल से चालू होगा। अरे काल से चालू होगा तो मैं तो कैसे जाऊंगा, मेरा तो जो बैल है ना वो तो धीर है, धीर गति। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को बोला,
तो आप जाएंगे? बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। पर ठीक है आपका वाहन दे दीजिए मेरे को, मेरे को तुरंत जाना है। देखिए गौर कथा श्रवण करने के लिए कितना उनका उत्सुकता है। एकदम हंस लेकर उन्होंने नैमिषारण्य में आ गया। और अकेला नहीं, उनका जो सब गाँव है सब, और वहाँ पे गौर कथा श्रवण किया, फिर गौर गौर नाम जपने लगा, ऐसे कीर्तन करने लगा, कांग्रेगेशन में चैंटिंग, गौर 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 गौर। किसने नहीं बोला? हाथ उठाए, बोलो गौर 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 गौर। ऐसे करते करते हमारा सांस निकल जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यह है हरिदास ठाकुर। प्रतिदिन 3 लाख जाप करते थे। पर अंत में उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करके शरीर त्याग दिया। और स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को विनम्र भाव से निवेदन किया है, मेरा इच्छा आपको लीला संवरण करने के पहले आप मेरे को स्वीकार कीजिए। तो बहुत बड़ा लंबा कथा है। तो एक बात है, बोलो तुम्हारा क्या आशा है ना? आप भक्त के साथ यहाँ पर पधारिए और आपको दर्शन करते करते और आपका चरण कमल हृदय में धारण करके आपका नाम पुकारते पुकारते हम ये शरीर त्याग देंगे। यही मेरा आशा है। ठीक है, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा होगा। तो महाप्रभु ने अगला दिन भक्त को लेकर आए हरिदास भजन कुटीर पुरी में है। तो एक साथ हरिनाम कीर्तन किया, फिर महाप्रभु खड़ा हो गया, हरिदास ठाकुर उनको दर्शन किया है और हृदय में चरण कमल चिंतन किया। ऐसे नहीं महाप्रभु उनके हृदय में बुक पर छाती पर एकदम उठ गया, ऐसा नहीं, चिंतन किया है और श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते शरीर त्याग दिया। तो सबको याद हो गया भीष्म जो सरसज्जा में कृष्ण के चरण कमल चिंतन करते करते, कृष्ण का मुखामल दर्शन करते करते, कृष्ण नाम करते करते भीष्म भी त्याग दिया ना उनका शरीर। भागवत पहला स्कंद में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। तो ये है हमारा जीवन का लक्ष्य। जं जं वापि स्मरण भागम त्यजन्ते कलेवरम तं तमोवित कंत्य सदा तद्भव भावित। हम जैसे जैसे चिंता करते करते शरीर त्याग देंगे, उसी प्रकार शरीर हमको अगला जन्म में मिलेगा। इसलिए भगवान ने बताया अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम च प्रयाति समद्भावम जाति नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो अंत में मेरा नाम करते करते शरीर त्याग देंगे वो मेरा भाव प्राप्त होंगे। तो ये तो एक दिन की बात नहीं है, ठीक है। हम विशेष रूप से जो आप सब जॉब करते हैं, कौन कौन जॉब नहीं करते, मतलब जपा नहीं चालू किया है, ठीक है, आप तो नहीं समझ सकते हैं। जो जपा कर रहे हैं वो समझ सकते हैं मन का नियंत्रण करना कितना कठिन है। जब जपा चालू कर देंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, 2-4 बार ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, इतना बड़ा लिस्ट मन में आ जाएगा। और जब छोड़ देंगे, अरे क्या
काम बाकी है, समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्यों? कोई कोई बोलते ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हमारा जो दिल में, हृदय में बहुत गंदा चीज है। हमारा शत्रु है, बाहरी तो है, हमारा अंदर में शत्रु है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और ये जो इंद्रियां है, इंद्रिया में भी है, बुद्धि में, मन में है। ये मेरा बात नहीं, भगवत गीता का बात है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा, जो हम चाहते नहीं, परंतु किसने हमको बलपूर्वक पाप कराता है, पाप कर्म में लिप्त कराता है, वो कौन है? तो एक किसी का पूछेंगे तो बोले है भगवान कराता है। नहीं, भगवान किसी को पाप और पुण्य कराता नहीं, क्योंकि भगवान पाप और पुण्य से परे है। भगवान आनंदमय है, किसी को सुख भी नहीं देता है, दुख भी नहीं देता है। सुख दुख अपना कर्म फल के हिसाब से अनुसार होता है। भगवान का जो पास होता है आनंद, जहाँ यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान खुद यहाँ पे आए और आनंद पाने के लिए जो तरीका उन्होंने बताया, जो मार्ग बताया, उसी मार्ग पर हम चले तो जरूर हमको मिलेगा। इसलिए भगवान ने बोला, देखो एक दिन का बात नहीं, तुम अंत में, कोई क्या बोलता है अरे बचपन से क्यों भक्ति, जब करना बचपन से, नहीं, जब बूढ़ा होगा तब नहीं, ऐसा नहीं। अरे अंत में तो भगवान का स्मरण करेगा तो अंत तो अब तो नहीं आया ना, बहुत बाकी है। कब अंत होगा हमारा जीवन कोई नहीं जाने। जब योग, इसलिए भगवान ने बोला अभ्यासुत कंत्य, अभ्यास करो बारंबार। मन इधर उधर चला जाएगा, छठा अध्याय में भगवान ने बताया, जब मन इधर उधर जाएगा, परंतु क्या करना चाहिए न शनै शनै उपरमित धृति बुद्धि गृहीतया। धीरे धीरे मन को बुद्धिपूर्वक, बुद्धि का काज क्या होता है? विचार करना, क्या सही है क्या गलत है, और हमको कैसे मालूम कौन सही है कौन गलत है? शास्त्र में वर्णन है, भगवान ने दिया है सब कुछ। तो बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए। तो मन इधर उधर जाएगा, मन को बुद्धि बोलते हैं, इधर आओ नाम करो, ना ये बाकी है, अरे ठीक है बाद में करोगे, ये कर लो। कभी कभी व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आया, अभी रिप्लाई नहीं दिया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई गेम भी खेलता है, अरे न्यूज सुना नहीं, न्यूज तो ऐसा नहीं, जॉब अच्छा ढंग से होना चाहिए। जब क्योंकि इसलिए प्रभुपाद ने बताया, हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग, इसमें 99% सफलता आते हैं जप के द्वारा। जप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, यह हुई तो सर्वसिद्ध हुई विश्वा। जीवन का जो लक्ष्य आनंद इस हरिनाम के द्वारा ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरिनाम हरिनाम केवल कलो नास्ते व गतिरन्ना। तो एक है ज्ञान, नॉलेज, हरिनाम केवलम कलो नास्ते व गतिरन्ना था, याद कर लिया मुखस्थित बोला, परंतु जपा नहीं करते, परंतु मतलब उनका नॉलेज हुआ, मतलब ज्ञान हुआ, विज्ञान नहीं हुआ। प्रैक्टिकल करना चाहिए।
लास्ट में एक कहानी बताकर, आप सब जानते हैं, एक पक्षी समाज था, तो वहाँ पे एक शिकारी आया। शिकारी आकर जाल बिछाया, दाना डाल दिया और बाकी सब पकड़ गए, पर जाल में फंस गया और लेके चला गया। इसी प्रकार चलते चलते तो पक्षी समाज के सब पक्षी खत्म होने लगा। तो जो उनका भी लीडर होता है, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो साधु के पास जाना चाहिए। साधु के पास गए, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम सबको तो पकड़ लेके वो चला जाता है, क्या किया जाए बताइए। देखो ये बात सब में याद करो कि शिकारी आएगा। हाँ बोलो, शिकारी आएगा। नहीं शिकारी आएगा, वो सब याद कर रहे हैं। शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हंसना मारा। बोलो, शिकारी आएगा, उसके ऊपर अरे शिकारी उसके जाल बिछाएगा। हाँ जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, दाना डालेगा। हाँ शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हंसना मत। सब याद कर लिया, सब एक जैसे श्लोक हम याद करते हैं ना। सब याद कर लिया। बस करके और जो पेड़ में बैठा है, तो शिकारी आने लगा। तब बोले शिकारी आएगा। शिकारी जाल बिछा दिया, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना डाल दिया, फंसना मत। बोलते वो जो दाना के लोभ बहुत खतरनाक होता है। लेकिन चिन्मय जगत में भी लोभ होता है, तो चिन्मय लोभ होना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, बोलते एकदम जाल में फंस गया। उधर भी ऐसे बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। क्या इसका ज्ञान का क्या महत्व है? तो इसी प्रकार नहीं होना चाहिए। हमको इस अर्थ समझना चाहिए, प्रैक्टिकल। भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना, और किसी हालत में भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एकमात्र उपाय है भगवान को पाने के लिए। एक ही मात्र उपाय है कि भगवान का सेवा। भगवान सबको सेवा नहीं देते हैं, इसलिए हमारा चैतन्य भगवान में वर्णन है जे अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। मतलब जिसका थोड़ा पुण्य है वो भगवान का नहीं सेवा कर सकते हैं। वो तो सुकृति होना चाहिए। सुकृति मतलब सुकृति, जो अच्छा कर्म होता है। सुकृति भी अलग अलग प्रकार होता है। जब भक्ति उन्मुखी सुकृति, जैसे कोई मंदिर में आया, तो उस दिन तो राधा रानी का जन्मदिन था, तो उसने किसी ने फूल पकड़ा था, तो फूल राधा रानी में चरण में डाला, तो सुकृति हो गया। चरणामृत दिया, प्रसाद दिया, इसलिए बहुपात बोला प्रसाद बांटो। और किताब, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुपात को खुश करने के लिए बहुत सारे उपाय है। बहुत महत्वपूर्ण एक उपाय है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ग्रंथ है, बुक है, ये टाइम बम, टाइम के हिसाब से ब्लास्ट होगा और अपना जीवन एकदम जड़ जीवन समाप्त कर देंगे और चिन्मय जीवन शुरू होगा। इसलिए मेरा खुद का अनुभव है, जैसे प्रभु जी ने बताया ना, ये
86 में 1986 में वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु का 500 साल पूरा हुआ था ना, जन्म वार्षिकी, तो उसी समय पदयात्रा निकली। तो शायद मैं अभी तक मालूम नहीं किसने लिया, शायद मेरा पिताजी लिया था। तो मेरे को मिला 5 साल बाद 91 में, घर में था। तो टाइम के हिसाब से वो ब्लास्ट होगा। 5 साल मेरा जीवन में ब्लास्ट हुआ और मेरे को लेकर एकदम उनके चरण में, धाम में डाल दिया। तो ये भगवान की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा, भक्त भगवान की कृपा हमारे जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। और हम जो सुख, वास्तव में आनंद चाहते हैं, भगवान की सेवा में आनंद है, भक्त की सेवा में आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम